वेलकम टू मैथ क्लास। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। कल मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा भी की थी। प्रोबेबिलिटी मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, और प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी किससे किसके बीच होती है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी होती है। तो बताया था 0 और 1, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो सकती है, मतलब उसमें कोई भी घटना घटित नहीं होती है, अर्थात घटना घटने की संभावना ही नहीं होती है, उसे कहते हैं 0 प्रोबेबिलिटी। और एक प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि श्योर घटना घटेगी ही, मतलब जो आपको कार्य करना है वो हो करके ही रहेगा, इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। समझ रहे हैं ना? तो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, क्या किसी ने उसको सॉल्व किया है? हेलो, बताएंगे कोई? किसी की आवाज नहीं आ रही है। क्यों भाई, आवाज फिर से चली गई क्या? बताएं हेलो जरा सा। सर। आवाज आ रही है ना? तो जरा बताइए कि यस सर। हमने जो है कल एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आपको आया है या नहीं आया? आया है सर। सभी को आ गया है? क्यों बेटा? हमने बोला था कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, और यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताइए। दो बोथ बॉय बोथ जो दोनों बच्चे हैं, बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, दोनों चिल्ड्रेन कैसे हैं, बॉयज हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो अब आप एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस आपका बनता है, या तो वो दोनों बॉयज बॉयज हो सकते हैं, या पहला बॉयज है दूसरा गर्ल है, या पहला गर्ल है दूसरा बॉयज है, या दोनों गर्ल हो सकते हैं। तो ये तो आपका टोटल सैंपल स्पेस बनता है। क्यों भाई? अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स NS क्या कहलाएगा? 4 आ जाएगा। इसके सर, बाद हाँ, यदि एक बॉय है तो गर्ल गर्ल कैसे बनेगा? देखो परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2। तो टोटल सैंपल स्पेस मतलब कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? जब आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, या पहली लड़की हो और दूसरा लड़का हो। क्यों? नहीं नहीं सर, आपने बोला था कि एक लड़का है पहला वाला। हमने हमने ज्ञात है। कहा एक परिवार, एक मिनट, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये पता है। ठीक है, ये तो स्टेप अगला हुआ, लेकिन 2 बच्चे हैं तो कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो एक प्रोबेबिलिटी घटित हो जाती है, एक घटना घटित होने के बाद दूसरे घटना की प्रोबेबिलिटी ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। नहीं समझ में आया? तो अब उसने कहा कि यह ज्ञात है, मतलब हमें इसका पता है, मतलब प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं क्या, कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये हमें जानकारी है। तो बताइए कि दोनों बच्चे लड़का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम 2 घटनाएं लेते हैं, इसमें एक घटना है E और दूसरी घटना है F। E घटना कहती है कि दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। हमने कहा दोनों बच्चे, हिंदी में कर देते हैं,
समझ में आता है ना? यस सर। और F कहता है कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। हमने ये दो इवेंट मान लिए। इवेंट माने होती है घटना, तो एक घटना ई है और एक घटना एफ है। अब ई घटना कहती है कि दोनों बच्चे लड़के हैं और एफ घटना कहती है कि कम से कम एक बच्चा तो लड़का है। तो प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करना है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो आपको दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता बताना है। तो देखिए, दोनों के लिए पहले कंडीशन निकाल लीजिए। आपकी ई कंडीशन क्या होगी जरा बताइए। दोनों बच्चे लड़के होने की कितनी घटनाएं मिल सकती हैं बेटा? केवल एक ही तो मिल सकती है, क्यों भाई? और कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? दोनों हो। तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो ये कंडीशन आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? बीवी तक पहुंचेंगे, यही होगा ना। अब दोनों में कॉमन जरा बोल दीजिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? बी कॉमा बी कॉमन होगा। नहीं समझ में आया? तो मैं एन यदि कहता हूं एन ई इंटरसेक्शन एफ एक हो जाएगा। अब मैं यहां पे कहता हूं कि एन एफ एन ई कितना हो जाएगा? ये भी एक हो जाएगा। यहां पे एन एफ कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। नहीं समझ में? अच्छा, अब कंडीशन हमारी क्या है ये ध्यान दीजिए कि ये पता है, इसको ज्ञात करना है। ये पता है तो कंडीशनल में नीचे जाता है, फॉर्मूला ज्ञात करिए। कौन पता है? एफ। तो ई अपॉन एफ आएगा फॉर्मूला, पी ई अपॉन एफ। क्यों भाई? यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी मैंने कि ई अपॉन एफ। एफ पता है तभी की प्रोबेबिलिटी। एफ क्या है? पता है, तब ई की प्रोबेबिलिटी बताइए। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये था फॉर्मूला। तो पी ई अपॉन एफ का मान निकाल दीजिए। इंटरसेक्शन, अब देखिए, अभी हमें यहाँ पे एन ई इंटरसेक्शन एफ पता है, अब पी निकालना है तो इनकी वैल्यू निकाल लीजिए चाहे। अब वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी भाई। वैल्यू कैसे आएगी? पी माने प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी किसकी? ई इंटरसेक्शन एफ की। प्रोबेबिलिटी कहती है कि फेवरेबल बेज अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल बेज एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल मतलब सैंपल स्पेस। अब इसकी वैल्यू 1 है, सैंपल स्पेस 4 है, तो 1/4 आ जाएगा। पी एफ निकालिए। पी एफ क्या होगा? एफ बताइए जरा क्या है? एफ में एन एफ कितना है? 3 है। तो फार्मूला हो जाएगा एन एफ अपॉन एन एस। दिस इज प्रोबेबिलिटी। तो एन एफ की वैल्यू कितनी है? 3 और एन एस की वैल्यू कितनी है? 4। ये क्या आ गया? पी एफ। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी ई अपॉन एफ दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है? 1/4 अपॉन 3/4। 4 इज कैंसिल आउट, सो 1/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? आ गया सर। क्यों बेटा? तो थोड़ा इसमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, समझना पड़ेगा, कंडीशन समझनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि हम जो है जनरल प्रोबेबिलिटी जैसे हल करें तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, समझना पड़ता है इसमें। नोट कर लीजिए, जिसने लगाया है वो चेक कर लें कि सही है या गलत।
हो गया सर। सभी का हो गया भाई? सर और कोई बताएगा? बहुत कम बच्चे ऐड हैं, 4 ही बच्चे ऐड हैं अभी जो है, बाकी लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जरा उसको बताने का प्रयास करिएगा। उसमें कहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को 3 बार, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछाला जाता है तो इसमें ई घटना है और एफ घटना है। तो कहता है तीसरी उछाल पर टी प्राप्त होता है। यहां पर तीसरी उछाल पर टी माने क्या होता है? टेल प्राप्त होता है। और एफ कहता है एक घटना है, पहली दोनों उछालों पर टी प्राप्त होता है। पहली दोनों उछालों पर टी प्राप्त होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। अब आपको ई अपॉन एफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देख रहे हैं? देखिए Yes, sir. बेटा, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमें आप बताएंगे कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इस घटना का सैंपल स्पेस कितना होगा। कितने सिक्के उछाले जाते हैं? कितने सिक्के उछाले जाते हैं? 3। और जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो आप जानते हैं कि सैंपल स्पेस बनता है 2 की पावर 3, मतलब 8। कितने एलिमेंट आएंगे? 8 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे उसको देख लीजिए कि सबसे पहले हमने ले लिया कि हेड 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 आया, तीनों में हेड आ गया। फिर 2 में हेड, 1 में टेल आया। पहले में हेड, फिर टेल, फिर हेड आ गया, फिर टेल, हेड, हेड आ गया। ठीक है। फिर क्या है कि 2 तो टी और 1 एच आ गया, फिर टी एच टी आ गया, फिर एच टी टी आ गया, फिर टी 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 आ गया। देखिए 8 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो घटनाएं हैं वो कितनी है? 8। मैंने बताया था कितनी आएंगी? 8 आएंगी। आप कोई बताएगा मुझे? ई घटना क्या है? तीसरी उछाल पर टी प्राप्त हो, ऐसे कितने हैं गिन लीजिए। तो तीसरी उछाल पर ई आपको मिलेगा। तीसरी उछाल कौन सी होती है? एक तो ये है तीसरी, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी है, ये भी है तीसरी, और ये भी तीसरी। मतलब थर्ड टॉस करते हैं, तीसरे टाइम टॉस करने पर टी मिलता है। कितनी है? 1 2 3 4। आप इनको नोट कर सकते हैं, एच एच टी, और फिर टी एच टी, फिर एच टी टी, और अगेन टी टी टी। तीसरी उछाल पर क्या मिले? टी मिले। एफ क्या कहता है? पहली 2 उछालों पर टी प्राप्त हो। फर्स्ट सेकेंड, पहली 2 पे। तो कौन कौन से हैं भाई? पहली 2 पे तो इसमें टी मिल रहा है, और पहली 2 पे इसमें टी मिल रहा है, बस। तो क्या जाएगा? डबल टी एच और टी टी टी, ये मिल जाएंगे। क्यों भाई? अच्छा, एनी कितना हो जाएगा? एनी की वैल्यू 1 2 3 4, और एनएफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इंटरसेक्शन दोनों में क्या है भाई? ई इंटरसेक्शन एफ तो 1 ही मिल रहा है,
कौन सा? टी टी टी, तीनों बार टी वाला मिल रहा है। और मिल रहा है क्या? टी टी एच? टी टी एच नहीं मिलेगा, थर्ड टाइम में टी नहीं है, वन ही मिलेगा तो कोई बात नहीं। एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? वन आ जाएगा। क्लियर? प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी चाहिए? क्या कह रहा है? ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ, मतलब पी इंटरसेक्शन। सबसे पहले पी ई इंटरसेक्शन एफ बताओ। तो क्या होता है भाई? पी एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एच। अब एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? वन। एन एच कितना है? 8। फिर पी एफ निकालना है, तो एन एफ अपॉन कितना? एन एच। एन एफ की वैल्यू क्या है बेटा? एन एफ की वैल्यू है आपकी एफ एफ एन एफ 2, तो 2/8 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये निकल आया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि पी ई बाई एफ बताओ। तो फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। वैल्यू पुट कर दीजिए। ई इंटरसेक्शन के 1/8 है और इसमें कितना है? 1/4 है। 4 2 जा 8, मतलब 1/2 आ जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? हेलो? यस सर, आ गया। कर सकते हैं? जी सर। नोट करना है। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? जी सर। अच्छा, इस तरह के एक सवाल और बोल दें या आगे चलते हैं? क्यों भाई, लिखना चाहेंगे? यस। एक क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग। एक पांसे को 2 बार उछाला गया। अब पांसा आ जाता है आपका। एक पांसे को 2 बार उछाला गया। एक पांसे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। लिख लिया? बताते चले। यस सर। प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या 4 के न्यूनतम मतलब कम से कम एक बार, न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम्म? सर 1 मिनट।
हाँ बिल्कुल, 1 मिनट लगा करके बता सकते हो तो बताएं। हो गया? रोशनी, किसी का आया? यस नो में आंसर दे। सर आ गया? नहीं। अच्छा, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस बोलो कितना आएगा? 36। क्यों? यस, NS की वैल्यू जो आएगी वो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36 आएगा। अब इसमें 2 घटनाएं हैं, एक घटना E ले लीजिए, एक F ले लीजिए। अच्छा, E घटना क्या है? मतलब उसने कहा कि योगफल 6 आ गया, योगफल कितना पाया जाता है? 6 पाया जाता है, ठीक है। और न्यूनतम 4 के लिए तो मतलब हम कहते हैं कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है? 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 6। और F मतलब न्यूनतम 4 प्रकट होना। उसने कहा संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ये हमारा, ये दूसरी घटना है। पहली घटना ई है। ई घटना हमें हमारे पास है, हमें निकालना है। ई घटना पता है, ठीक है। ई घटना पता क्यों है? क्योंकि योगफल 6 आने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या निकाल सकते हैं? तो हमें संख्या, उसने कहा सप्रतिबंध प्रायिकता किसकी निकालना है? संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ई जो घटना है वो कैसे? 6 योगफल बताओ किसका किसका होता है? 2, 4, 4, 2, 3, 3, 5, 1, 1, 5। और किसी को कोई आता है क्या?
क्यों भाई? नो सर। इतने ही आएंगे ना, 6 प्राप्त होंगे। तो ये 6 प्राप्त होने की योगफल 6 आ गया, तो एनी कितना हो गया? एनी 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? पीई आ जाएगा आपका NE अपॉन NS, मतलब 5/36 आ जाएगा। अब आप कहिए तो F घटना क्या है? F बताइए, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होती है, समझ रहे हैं? योगफल जो आपका है उसमें संख्या 4 एक बार प्रकट होती है। तो एक बार संख्या 4, न्यूनतम एक बार संख्या इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। ज्यादा से ज्यादा 4 2 बार आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं है। क्यों भाई? हेलो? जी सर। इसमें कहा गया संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की साप्रतिबंध प्रायिकता। अच्छा, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की। संख्याओं का योग कितना पाया जाता है? 6 पाया जाता है। ये एक घटना हो गई। दूसरी घटना संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की। तो एक बार न्यूनतम एक बार प्रकट होगा तो कितनी बार प्रकट हो सकता है? ध्यान से देखिए। 4, हम कहते हैं कि 1,4 आएगा, 2,4 आएगा, 3,4 आएगा, 5,4 आएगा, 6,4 आएगा, और अगला है कि 4,1 आ सकता है, 4,2 आ सकता है, 4,3 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 4,5 आ सकता है, 4,6 आ सकता है। कितनी घटनाएं मैक्सिमम हो सकती हैं कि न्यूनतम एक बार 4 आएगा और ज्यादा से ज्यादा 2 बार 4 आएगा, इससे ज्यादा 4 नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी होगी? NF हमारा कितना हो जाएगा? 11। इंटरसेक्शन देखो, ई इंटरसेक्शन F कितने आएंगे? देखो, ई इंटरसेक्शन F 2,4 4,2 ही कॉमन होगा। तो 2,4 और 4,2 यही कॉमन आएगा। तो NE इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा? 2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी भाई? P इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा? 2/36। क्यों भाई? तो 2/36 ये आ गया, 1/18 कर देंगे। अब प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए तब प्रतिबंध प्रायिकता, योगफल 6 आ जाए तब हमें क्या निकालना है? संख्या 4 के न्यूनतम प्रकट होने की प्रायिकता। इसको ज्ञात करना है। तो F ऊपर और E नीचे, ये E P F अपॉन E आ जाएगा, और P F अपॉन E का आएगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन P E। P इंटरसेक्शन वाला मान आता है 2/36, और PE की वैल्यू कितनी आई है? देखो, निकाला हमने। PE आई है 5/36। 5/36, 36 कट जाएगा, 2/5 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हेलो? आ गया सर। आ गया सर। अच्छा, तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं मेरी समझ से। नोट करना है किसी को? क्यों बेटा? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रायिकता का गुणन, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब हुआ, मल्टीप्लिकेशन कब किया जाता है, ऐड कब किया जाता है? जब दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटना किसे कहते हैं? परस्पर अपवर्जी घटना वे घटनाएं होती हैं, यदि कोई एक घटना घटती है तो फिर दूसरी घटना उसको घटने से रोक देती है। दूसरी घटना नहीं घटती, मतलब एक घटना घट गई तो वो दूसरी घटना को घटने से रोक देती है। जैसे हेड आ गया तो फिर टेल को रोक देगा, टेल आ गया तो हेड को रोक देगा।
दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अब हम आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन नियम कहता है प्रायिकता का गुणन नियम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें हम कहते हैं कि जब किसी प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस, जब किसी सैंपल स्पेस में दो घटनाएं हम लेते हैं कि दो घटनाएं ई और एफ हैं और वो दोनों घटनाएं यदि स्वतंत्र हैं, कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। समझ रहे हैं? जब किसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हों, कैसी घटनाएं हों? स्वतंत्र घटनाएं हों। स्वतंत्र मतलब फ्री हो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू आती है वो पीई का मल्टीप्लिकेशन होता है पीएफ में। यदि ये घटनाएं कैसी हैं? फ्री होल्ड है, मतलब कहने का स्वतंत्र है, तो पीई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? पीई इंटू पीएफ। और यदि ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो पीई इंटरसेक्शन एफ 0 होता है। बताया था? सर। हेलो, बोलते जाए थोड़ा सा, हमें पता चलता रहे कि आप लोग ऑनलाइन हैं। अभी नहीं जानकारी नहीं रहती ना कि आप लोग कब चले गए। तो पीई इंटरसेक्शन है पी इंटू पी एफ होता है कब? जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं। डिपेंड का मतलब समझते हैं ना, कि हमने कहा कि हमने जो है एक सिक्का उछाला और हेड आ गया, तो फिर डिपेंड है कि टेल नहीं आएगा, वो स्वतंत्र नहीं है टेल आना। मान लो एक थैले में 10 तो सिक्के एक एक के भरे हैं, 10 तो सिक्के दो दो के भरे हैं। अब मैंने एक सिक्का एक का निकाला, फिर दूसरा सिक्का निकाला, वो भी एक का है, ठीक है, स्वतंत्र है, क्योंकि बहुत सारे सिक्के आ सकते हैं। ये तो है नहीं कि एक सिक्का एक का आ गया तो दूसरा नहीं निकल सकता, दूसरा भी निकल सकता है, तीसरा भी निकल सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन दो ही सिक्के हों उसमें और एक सिक्का एक का निकल आए, तो फिर दूसरा सिक्का एक का निकल सकता है क्या? है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? यस सर। हेलो, तो अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पीई अपॉन एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। पीई अपॉन एफ होता है पीई इंटरसेक्शन पी एफ अपॉन पी एफ। ये आपको बताया गया है। यहाँ पे पी एफ जो होता है वो नॉट इक्वल 0 होता है। यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ई तथा एफ कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ये स्वतंत्र हैं तो फिर हम जानते हैं कि पी इंटरसेक्शन एफ इनटू में आ जाता है। तो पी ई बाई एफ का फॉर्मूला आ जाएगा पीई इंटू पी एफ अपॉन पी एफ, मतलब पी एफ कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू पीई, कॉमा पीई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन हो जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कि पीई अपॉन एफ इज इक्वल टू पीई, वही पीई कहलाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कब? जब दोनों घटनाएं कैसी घटेंगी? स्वतंत्र घटेंगी। क्लियर? यस सर। यस सर। इसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको नोट करिए।
साफ कर दे। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने पत्ते देखे होंगे, सभी के घर में पत्ते खेले जाते हैं, हो सकता है किसी के यहाँ नहीं खेले जाते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पत्ते नहीं खेले जाते या जानते नहीं है पत्ते कुल मिला के? ताश से जानते हैं ना, स्टैट। ताश ताश जाते हैं, ताश का कितने लोग जानते हैं? यस सर, जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं कि कोई नहीं जानता? सर थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत में देखिए भाई, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 होते हैं। अब 52 में कलर कितने होते हैं? 2। ठीक, 2 कलर मतलब एक रेड कलर है, एक ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर के आधे होंगे, आधे रेड कलर के होंगे, मतलब कितने हुए? 26। ठीक है, नहीं समझ में आया? 52 Yes, है sir. आपके। 52 में ये 26 आपके मान लो रेड हो गए, और 26 आपके क्या हो गए? ब्लैक हो गए। अब 26 में 26 आपके रेड कलर हैं, तो रेड कलर में से इसमें जो है डिवाइड होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड मतलब जिसमें चित्र बना रहता है। एक होता है बादशाह, एक होता है गुलाम, एक होता है बेगम, फिर एक होता है इक्का। 4 होते हैं, 4 होते हैं सबके। तो 4 चौको 16 हो जाते हैं, और बाकी बचे और तो उनको जो है 26 में 16 घटाएंगे, 10 बचेंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन फेस कार्ड कहलाता है कौन कौन सा? बादशाह, एक होता है बेगम, एक होता है गुलाम, एक होता है इक्का। ये सेम इसमें भी होते हैं चारों। 4 इसमें, 4 इसमें, मतलब 4 रेड वाले हो गए और 4 क्या हो गए? ब्लैक वाले। लेकिन इसमें हमने ये नहीं बताया अभी कि जो 26 में से 2 होते हैं ईंट और पान, इनमें 2 होंगे। 2 कौन कौन से होंगे? ये एक ईंट के पत्ते होते हैं 13, और पान के पत्ते होते हैं 13। ये 13 होते हैं और ये 13 होते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक चिड़ी होती है और एक होता है हुकुम। इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं। समझ रहे हैं ना? यस सर। हेलो। तो इनको हम आगे लेकर के करेंगे। तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 52 ताशों की एक गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब बिना प्रतिस्थापन का समझ रहे हैं? गड्डी से हमने एक ताश निकाल लिया और फिर उसमें नहीं रखा, उसमें दोबारा नहीं रखा गया, उसे कहते हैं बिना प्रतिस्थापित किए गए। 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 पत्ते निकाले जाते हैं और दोनों पत्ते काले हों, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, एक पत्ता निकाला गया और काला है। देखिए क्वेश्चन जो आपका है, इसमें NS तो आपका कितना है? 52 है। क्लियर? अब एक पत्ता काला, एक पत्ते की निकाला गया और वो काले होने की प्रायिकता, एक पत्ता निकाला गया जो काला होने, तो उसके काला होने की प्रायिकता निकाला गया, उसके काले होने की प्रायिकता बताओ कितनी होगी? एक पत्ता निकाला और वो काला हो, उसके काले होने की प्रायिकता क्या होगी? भाई आप बताइए, काले पत्ते कितने होते हैं? सर 1/2। नहीं बेटा, काले होते कितने पत्ते हैं ये बताओ। 26। अभी बताया मैंने 26। ब्लैक कलर के जो पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं ना? यस हेलो। सर।
तो 26 में से एक तो पत्ता निकलेगा ना, वो पूरे में से थोड़ी निकलेगा। हमने एक पत्ता निकाला, वो काला निकले तो काला कहाँ से आएगा? 26 में से आएगा ना। तो 26 में से एक निकालना, 26 C1, और टोटल कितना होता है? 52। एक ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, उस कॉम्बिनेशन से निकाला जाता है। इसमें फेवरेबल बेज हो जाते हैं, क्योंकि 26 से निकला है तो 26 में से एक निकाला और 52 में से भी एक निकला, टोटल कितने हैं? 52। तो ये आपका आ जाएगा 26/52, मतलब 1/2। हाँ, जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। इसके बाद दूसरा पत्ता निकाला बिना प्रतिस्थापित की, दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता। अब दूसरा पत्ता निकाला गया और वो भी काला हो, इसकी प्रायिकता। बोले भाई दूसरा पत्ता निकाला तो कितने में निकलेगा? 26 में से एक निकल चुका है ना, तो अब दोबारा वो नहीं रखा गया उसमें, तो बचे कितने? 25। तो 25 बटे, अब निकल चुका तो 51 आ जाएगा, आएगा ना। 52 में से तो एक निकल गया ना, तो टोटल कितने बचे? 51। और वहां कितने बचे? 25। अब कह रहा है दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता क्या है? तो देखो, एक ने दूसरे को रोका तो नहीं है ना निकलने से। ऐसा तो नहीं है कि एक निकला है तो दूसरा निकलने में समस्या है। ये कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। दोनों घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। तो दोनों पत्ते के काले होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता आपकी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/2 गुणे 25/51। समझ रहे हैं? 25/2 × 2 तो 5 10, इतना आ जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। दरअसल आज का ही टर्न है केवल प्रोबेबिलिटी का, इसलिए आज हम अब आगे बढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसे हम बेज थ्योरम के नाम से जानते हैं। सुना है नाम किसी ने? नहीं सुना? यस सर। सुना बेज है। थ्योरम पढ़ी है इंटर में? इंटर में पढ़ी है? क्यों भाई नहीं पढ़ी? बताइए। कोई नहीं बता रहा है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का योगदान बहुत रहता है बेस थ्योरम में, तो पहले हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, इसके बाद हम बेस थ्योरम बताते हैं। क्योंकि बेस थ्योरम में इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, मतलब ये निश्चित रूप से लगती है। ये होती क्या है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को हम समझते हैं पहले। आवाज आ रही सबके यहाँ तक? यस सर। यस सर। हेलो। तो देखिए, जो बेस थ्योरम है उसमें हम सबसे पहले बताएंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहते हैं, तो आपको इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्योंकि फार्मूले हम याद कराएंगे तो हो सकता है भूल जाए, लेकिन हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कराते हैं। आपके पास 2 बैग हैं। कितने बैग हैं? 2 बैग तो जानते हैं ना सब लोग? यस सर। 2 बैग हैं, एक बैग फर्स्ट कह दीजिए, एक बैग सेकंड कह दीजिए। इस बैग में हमने कहा कि 3 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। बैग सेकंड में 4 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। कोई दिक्कत किसी को? एक 2 बैग हमने लिए, एक बैग में हमने 3 ठो लाल गेंदें रख दी और 2 ब्लैक गेंदें डाल दी,
और दूसरे बैग में 4 रेड हैं और 3 ब्लैक हैं, समझिएगा। अच्छा, अब उसने कहा कि पहले बैग या दूसरे बैग, तो बैग चुनना पड़ेगा। फिर रेड गेंद निकालने की प्रायिकता, कौन सी गेंद निकालनी है? रेड। अब रेड पहले से आती है या दूसरे से आती है, तो हम इसको कैसे लगाते हैं जरा ध्यान दीजिए। हमने जो है ये लिया, अब सबसे पहले हमने इसको घटना को मान लिया कि E1 हमारी इवेंट है बैग फर्स्ट और E2 इवेंट है कौन? बैग सेकेंड। बैग सेकेंड हमारा E2 इवेंट है और E1 हमारा बैग फर्स्ट इवेंट माने घटना। तो इस घटना बैग फर्स्ट चुनने की प्रायिकता, 2 बैगों में से एक बैग चुनना है, क्या प्रायिकता होगी भाई? 2 बैगों में एक बैग चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE1 PE2। अब 2 ठो बैग है, एक ठो चुनना है, तो 1/2 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? बोलते जाए। तो PE1 कितनी आ जाएगी? 1/2। PE2 बैग चुनने की प्रायिकता आ गई। अब हमें क्या करना है भाई? हमारे पास यहाँ पे एक हमने घटना लिया A, और A कहता है कि रेड होना चाहिए बॉल। ऐसी बॉल होना चाहिए रेड। अब बैग एक से रेड बॉल निकालने की प्रायिकता और बैग दूसरे से रेड बॉल निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ तक हो गया। अब बैग एक निकालना है, तो बैग एक से निकालना है रेड, तो बैग एक तो हमने चुन लिया ना, समझ रहे हैं? तो बैग फर्स्ट चुन लिया गया, मतलब बैग फर्स्ट की प्रायिकता निकालने के बाद रेड बॉल की प्रायिकता निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसको हम कहते हैं PA अपॉन कितना? E1। मतलब कहने का यह हुआ कि E1 घटना घटित हो गई, फिर A घटना घटित होती है। A घटना क्या है? रेड बॉल निकलना। अब फिर इससे रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी? कितनी रेड बॉल है? 3 में 3 रेड बॉल हैं और टोटल बॉल कितनी है? 5। तो 3 में से निकलना है, तो 3 में से निकलेगा 3 अपॉन कितनी आ जाएगी? 5। इधर आइए, PA अपॉन E2 निकलेगा। E2 का मतलब दूसरे बैग से निकालना है रेड बॉल। रेड बॉल निकालना है, किससे निकालना है? दूसरे बैग से। दूसरा बैग हमने चुन लिया है पहले, तो E2 हमारा नीचे रहेगा, A ऊपर रहेगा। मान इसका कितना आएगा? इससे भी रेड निकालना है। कितनी रेड बॉल है इसमें? 4। 4 बटे कितना आ जाएगा? टोटल कितनी है? 7। नहीं समझ में आया इतना बताइए जरा। सर आगे बोले भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। जी सर आ यस गया। सर, आ गया। अच्छा, अब हमें तो प्रायिकता क्या ज्ञात करना है कि रेड बॉल आए। हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि रेड बॉल निकलने की घटना है। ए आपकी जो घटना है, ए हमारा जो माना हुआ है, ए हमने लिख दिया है। ए मतलब है आपकी लाल गेंद निकलने की घटना, या रेड बॉल इवेंट ऑफ, या हम हिंदी में लिख देते हैं कि लाल गेंद निकलने की घटना। कोई इंग्लिश मीडियम का तो नहीं है जिसको समस्या होती हो? क्यों भाई? अब जरा बताइए, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी चाहिए PA का फार्मूला होगा, आप देखिए इसी ग्राफ में चलिए, PE1 इंटू PA अपॉन E1, फिर प्लस PE2 दूसरे वाले ग्राफ में आ जाइए, इंटू PA अपॉन E2। ये क्या हो गई बेटा? टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो गया। क्या हो गया? टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। बिना फॉर्मूला याद किए इस ग्राफ में गए, इन दोनों का गुणनफल प्लस इन दोनों का गुणनफल। अब ये दोनों E1 और E2 जो घटनाएं होती हैं इसमें, वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। A अपॉन E1 कितना है? 3/5। E2 कितना है? E2 आपका 1/2 है। A अपॉन E2 कितना है? 4/7 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 3/5 दूनी 10 और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2/7, तो कितना आ जाएगा भाई? 70। इसका एलसीएम हो जाएगा
10 7 8 या 21 हो जाएगा, और 70 10 10 दूनी 20 ये आ जाएगा, 20 40 और 41 41 बटे 70 आ जाएगा। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब बेज थ्योरम भी बहुत सिंपल है, इसको नोट करिए, फिर हम बेज थ्योरम की चर्चा करते हैं। सर हो गया। हो गया। अच्छा, अब आ जाइए बेस थ्योरम पे। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट है E1 E2, तो PA बराबर ये फॉर्मूला हो गया, 3 इवेंट हो जाएंगी, इसी को और बढ़ा देंगे, प्लस क्या हो जाएगा PE3 इंटू PA अपॉन E3, 4 हो जाएंगे, इसी को और बढ़ा देंगे। कर सकते हैं ना इस तरह से? जी सर। यस सर। अब इसमें हम E1 आ गया, यहाँ पे E2 आ गया, और आगे बढ़ाना पड़ेगा, मान लो तीसरी इवेंट भी आ गई, तो यहाँ प्लस E3 PE3 इंटू PA अपॉन E3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इधर ऐसे 5 आ जाएगा। जितने इवेंट होंगे उसे, जितने भी इवेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं E1 E2 E3 E4, इनको हम उन्हीं को लेते हैं जो परस्पर अपवर्जी होती हैं। क्योंकि यदि बैग पहला निकल आए तो दूसरा नहीं लेंगे, फिर यदि पहले बैग से रेड बॉल निकल आई तो फिर दूसरे वाली की आवश्यकता क्या है? ये दूसरे वाले से निकल आई तो पहले की आवश्यकता नहीं, मतलब ये दोनों कैसी घटनाएं हुई? परस्पर अपवर्जी होती है। आगे चर्चा हमारी बेज थ्योरम पर जाती है, और बेज थ्योरम हमारी क्या है? इसका रिवर्स है, टोटल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा रिवर्स घूमते हैं। क्या है इसमें? इसमें हमने ये देखा कि दो बैग हैं, दोनों बैगों में काली और लाल गेंदें भरी हुई हैं। अब हमने क्या किया कि लाल गेंद निकालते हैं, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताना है पहले बैग से या दूसरे बैग से, समझ रहे हैं ना? अब वो बेज थ्योरम में क्या घुमाता है, वो ये कहता है कि एक पहला बैग है और दूसरा बैग है, दोनों में लाल और ब्लैक और रेड बॉल भरी हुई है। उसने कहा कि हम एक बॉल निकालते हैं और वो रेड है, अभी हमें रेड की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। अब उसने कह दिया वो रेड है बेटा। अच्छा रेड है, तो आप ये बता दो हमें कि वो बैग पहले से आई थी, उसकी प्रायिकता बता दो। मतलब उल्टा जा रहा है, बैग गेंद निकाल ली, वो रेड है ये पता चल गया, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं, ये बताओ कि वो पहले बैग से निकाली गई थी, इसकी प्रायिकता बताओ। समझ रहे हैं ना? किस बैग से निकाली गई थी? पहले वाले बैग से निकाली गई थी, इसकी प्रायिकता बताओ। तो बेज थ्योरम ये कहती है, रिवर्स जाती है वो थोड़ा सा, तो उसे कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। वो टोटल प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा रिवर्स पहुंचती है। जहां E1 E2 E3 जो घटनाएं होती हैं, वो उसकी सभी जो है क्या होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। कैसे होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्लियर? तो हम एक तो क्वेश्चन के माध्यम से उसको बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि हम उसको फॉर्मूले को याद कराएंगे तो हो सकता है आप लोग याद ना कर पाए। समझ रहे हैं? तो हम फार्मूला याद नहीं कराना चाहते हैं, हम फार्मूले को क्वेश्चन के आधार पर याद कराना चाहते हैं।
ठीक है। जी सर। तो हाँ, तो एक तो क्वेश्चन हम लेते हैं, चाहें तो आप लोग उसको नोट कर लें। दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। जो बेज थ्योरम है आपकी, बेज थ्योरम में क्वेश्चन लिखना है आपको। दो थैले हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। थैले फर्स्ट में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दो थैले हैं, बना लीजिए। पहले थैले में ये फर्स्ट थैला हो गया, ये सेकंड थैला हो गया। पहले थैले में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, और दूसरे थैले में 5 रेड 6 ब्लैक बॉल है। उसने कहा किसी एक थैले से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। किसी एक थैले से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। देखो बताया था, एक गेंद निकाली गई और वो कैसे रंग की है? लाल रंग की है। तो कह रहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद सेकंड बैग से निकाली गई थी। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद किस बैग से निकाली गई? सेकंड बैग से निकाली गई है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि बैग सेकंड बैग से हमारी जो गेंद है वो निकाली गई है। तो यहां पे हमने दो इवेंट माने, E1 इवेंट और E2 इवेंट। समझ रहे हैं? E1 क्या है? पहले बैग को चुनना, दूसरे बैग को चुनना, बैग चुनना, और ए जो आपका है वो ए क्या है? निकाली गई गेंद लाल रंग की हो। निकाली गई गेंद लाल रंग की हो। ये समझ में आया? हेलो, क्वेश्चन लिखा है या मैं लिखवा दूं दोबारा से बोल करके? यस बताइए सर, बेटा। लिखा है। लिख गया है? जी सर। देखिए, दो थैले हैं, पहले थैले में गेंद है, मैंने लिख दी है, दूसरे में मैंने लिख दी है। अब आपको ये बताना है कि किसी एक थैले से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद सेकंड बैग से निकाली गई थी। ये आपको बताएगा कि मैं बेज थ्योरम का क्वेश्चन हूं। उसने कहा कि गेंद हमारी लाल रंग की है, लेकिन उल्टा जाइए, बैग सेकंड होना चाहिए, उसकी प्रायिकता बताना है। तो हम फिर एक चीज डायग्राम बनाएंगे। यहां पे हम कहते हैं कि E1 और ये क्या है? E2। दो इवेंट है, E1 और E2। समझ रहे हैं? अच्छा, E1 तो बैग चुनना है, तो PE1 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और PE2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास ए क्या है? एक इवेंट है कि रेड बॉल आए। क्या है? रेड बॉल। तो पहले बैग से रेड बॉल आती है तो प्रायिकता क्या है? दूसरे बैग से रेड बॉल आती है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले बैग से निकाली गई E1 से कौन सी बॉल? रेड बॉल। तो PA/E1 सेम, और PA/E2। ठीक है? A/E1 कितना होगा? रेड बॉल निकालना है पहले वाले बैग से। बताओ कितनी बॉल है रेड? 3। 3/7 हो जाएगा, टोटल 7 है, तो 3/7। A/E2 दूसरे वाले बैग से निकाली गई रेड बॉल, तो 5 बॉल है, 6 5 11, 5 कितना आ जाएगा? 13। समझ में आया? अच्छा देखिए भाई, पहले बैग से लाल गेंद निकाली गई, दूसरे बैग से भी लाल गेंद निकाली गई। उसने कहा लाल गेंद तो निकल आई बेटा, हमें पता है,
अब ये बताओ कि ये लाल गेंद सेकंड बैग से निकली है, कौन से बैग से? ये सेकंड बैग है, ये फर्स्ट बैग है। ये वाली लाल गेंद किससे निकली है? सेकंड बैग से। तो लाल गेंद निकली है और सेकंड बैग से निकलने की प्रायिकता चाहिए, तो भाई बेज थ्योरम यहां कहलाती है बेज थ्योरम। क्या कहती है बेज थ्योरम समझिएगा, प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसकी निकालना? सेकंड बैग की निकालना है। कब? जब रेड बॉल निकल आई हो। रेड बॉल किससे निकली है? सेकंड बैग से निकलने की प्रायिकता। तो रेड बॉल तो निकल चुकी, तो प्रोबेबिलिटी घट चुकी, घटना क्या हो गई? घट गई, समझ रहे हैं ना? और किससे निकली है? सेकंड बैग से निकली है, तो E2/A। अब E2/A का फॉर्मूला क्या होगा समझिएगा। फॉर्मूला होता है आपका, कौन सा फॉर्मूला होता है? हम फेवरेबल वेज अपॉन टोटल आउटकम या टोटल सैंपल स्पेस की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो फेवरेबल वेज कौन है? फेवरेबल तो हमारा ये होगा ना, क्योंकि सेकंड बैग से निकली है, निकालना किससे? सेकंड से। तो सेकंड से तो ये फेवरेबल हो जाएगा, और दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जी सर। क्या करें? अरे यार तेज चलाना पड़ता है यार, समझ नहीं आता। अच्छा, बहुत तेज आवाज सुनाई देती है क्या बेटा? नो सर। चलिए भाई ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि आपको रेड बॉल से आपने निकाल लिया, लेकिन वो रेड बॉल निकलने के बाद उसने कहा नहीं अब ये बताइए कि वो सेकेंडरी बैग से आई है। ये उल्टा हो गया, बैग तो हमने पहले चुन लिए थे, लेकिन कहा नहीं भाई रेड बॉल निकल आई, उसकी प्रायिकता भी हमें पता है, लेकिन वो बता दीजिए कि वो सेकंड से आई है या फर्स्ट से आई है। उसने कहा सेकंड से, तो सेकंड से निकालेंगे, फर्स्ट से कहेगा तो फर्स्ट से निकालेंगे। ये बेस थ्योरम है। तो अब E2, अब देखिए इसके हमने बताया कि फेवरेबल बेज क्या होंगे? फेवरेबल बेज होंगे PE2 इंटू PA/, कितना? E2। और टोटल वेज क्या है? टोटल वेज मतलब टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी, जो अभी टोटल प्रोबेबिलिटी बताई थी दोनों को, मतलब PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये बेटा बेज थ्योरम का क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। समझिए, E2/A निकालना है हमें। ए माने रेड बॉल, रेड बॉल हमारी की, रेड बॉल की प्रायिकता हमें पता है, और सेकंड बैग से निकली है उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो E2/A लिखेंगे। अब E2/A है यहाँ पे, तो PE2 इंटू PA/E2 ऊपर होगा, और ये दोनों को सम करके हम नीचे रख देंगे, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस होता है PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? वैल्यू पुट, PE2 कितना है? PE2 1/2 है। 1/2 इंटू PA/E2 कितना है? 5/11। बेस थ्योरम का फार्मूला रटना नहीं है आपको, ये समझ लीजिए, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। उसने यहाँ पर आप समझिए गया कि उसने क्या पूछ रहा है, E2/A। तो E2 वाली घटना ये फेवरेबल हो जाएगी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगी, बस। समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, इसको नोट करिए, और इसको जो है आंसर बताइए कितना आता।
बहुत सरल होती है बेस थ्योरम, केवल लगती कठिन है देखने में। सवाल सर 35/68। कितना आ गया? 56/? 35/68। 35/68। चलिए ठीक है, जो भी आंसर आया, इस मेथड समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। मेथड समझ में आ गया, सबके आ गया ना? तो अगले सवाल आप लोग कर सकते हैं बेस थ्योरम संबंधित, जी सर। है ना? तो ये आपकी जो बेस थ्योरम है उसका फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। देखो जो फार्मूला होता है यहाँ पे E1 E2 मैंने बताया कैसी घटनाएं होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब परस्पर अपवर्जी घटना। तो बेस थ्योरम में इस तरह से आपको फार्मूला मिलेगा, EI/A मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका PEI, आई का मतलब अब जो है जो भी है यहाँ पे EI प्लस इंटू आपका PA/EI हो जाता है। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? PA। तो यहाँ आ जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ से? E1 से लगा के En तक जितने होंगे सब आ जाते हैं। तो ये आपकी जो है बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया और ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट अब जो है कल देखते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सवाल लगा के आएंगे। ओके।